बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं असदुल्ला मसूद, आपका फ़िज़िक्स टीचर, और मैं आपको पंजाब कॉलेज शाहदरा की ऑनलाइन स्टडी में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 3 को हम लोग अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस पढ़ रहे थे। आज आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 6 है और हमारा जो टॉपिक है वो है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। जैसे बच्चों कहा जाता है कि बहते हुए पानी में बहुत ताकत होती है, तो यहीं से हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं कि बहते हुए पानी में बहुत ताकत होती है। तो जब ये वाटर फ्लो कर रहा होता है तो फ्लो करता हुआ वाटर एक फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। अब जब वो वाटर फ्लो कर रहा होता है तो वो जो फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, हमें उस फोर्स का फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करना है, हमें उस फोर्स का फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल जो है, एक चीज़ आपके सामने बनी हुई है डायग्राम, और मैंने सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है, व्हेन वाटर फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली। पानी जो है वो किसी एक पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है और आपने उस पाइप को हॉरिजॉन्टली प्लेस करना है। इस तरह हॉरिजॉन्टल का मतलब है अलोंग द एक्स एक्सिस आपने उसको प्लेस किया। अब उस पाइप के आगे जो है वो ये वॉल है, पानी उस पाइप में से फ्लो करता हुआ आएगा और ये जो आगे वॉल है उसके साथ आगे टकराएगा। तो व्हेन द वाटर फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पाइप स्ट्राइक्स नॉर्मली, ये आपको पाइप बना हुआ नजर आ रहा है और हम लोग ये कहते हैं कि इस पाइप के अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है उसके फ्लो की स्पीड v के इक्वल है। और यहां पे जो मैंने लिखा कि इट स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली, तो इसको वॉल के साथ 90 डिग्री पे जाके स्ट्राइक करना है। मतलब आपने पाइप को तिरछा नहीं रखना कि पानी जब वॉल के साथ टकराए तो उसका एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ और नहीं बनना चाहिए। तो ये पानी जब वॉल के साथ टकराता है, इट कम्स टू रेस्ट, तो टकराने के बाद ये पानी नीचे आएगा और यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा। तो आपने देखा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अब जब वाटर पाइप में फ्लो करके आ रहा है, फिर वॉल से टकराता है और टकराने के बाद वो रेस्ट पे आ जाता है, तो इसका मतलब वाटर की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब चेंज का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वाटर की फाइनल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल वेलोसिटी है v, तो 0 माइनस v, तो ये माइनस v बेसिकली मेरे पास क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी बनेगा। अब बच्चों जब ये वाटर वॉल के साथ टकरा के रेस्ट पे आता है और इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, तो डेफिनेटली इसका मोमेंटम चेंज होता है। अब वो चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमें ये देखना है कि एक सेकंड में वाटर का कितना मैस है जो कि उस पाइप में से फ्लो करके आ रहा है। तो यहां पे फिर मैंने लिख दिया कि लेट मैस ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल इन टाइम t इज m, कि मेरे पास t टोटल टाइम है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 सेकंड भी हो सकता है, ये 2 सेकंड भी हो सकता है, ये 10 सेकंड और इवन ये मिनट्स में भी हो सकता है। तो ये जो भी टाइम है, इस टाइम में वाटर का ये वाला जो मैस है ये पाइप में से फ्लो करके आके इस वॉल के साथ स्ट्राइक करता है। तो अगर बच्चों ये जो मैस को टाइम के साथ मैं डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने यहां पे किया है, तो दिस इज नोन एज मैस फ्लो पर सेकेंड। Now you should note this point that mass should be in kilogram and time should be in seconds. तो mass flow per second का मतलब मेरे पास ये बनता है कि एक सेकंड में वाटर का कितना mass जो है, एक सेकंड में कितने किलोग्राम वाटर पाइप में से फ्लो करके आता है और आके उस वॉल के साथ स्ट्राइक कर जाता है। तो मैस फ्लो पर सेकंड आपने फाइंड कर लिया। अभी अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं, इसके मेरे पास यूनिट्स आ जाएंगे किलोग्राम पर सेकंड। ये मैस फ्लो पर सेकंड के यूनिट्स आपके सामने लिखे गए हैं, किलोग्राम पर सेकंड। अब बच्चों आप लोग ये जानते हैं कि जब आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो आपने वहां पे लिखा था कि अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब बनता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये बात याद रखिएगा कि जिस चीज का, जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है, फोर्स उस पर लग रही होती है। यहां पे आप ये कह रहे हैं कि वॉल तो अपनी जगह पे रेस्ट पे है, वाटर वॉल के साथ स्ट्राइक करता है और वाटर की वेलोसिटी चेंज होती है, मतलब वाटर का मोमेंटम चेंज होगा। तो जब बच्चों वाटर का मोमेंटम चेंज होगा तो इसका मतलब वाटर के ऊपर फोर्स लगेगी। तो हमें यहां पे वाटर का चेंज इन मोमेंटम लिखना है
नीचे हमें टाइम लिखना है और ये वो फोर्स है जो कि वाटर के ऊपर लग रही है। अब सवाल ये आएगा कि वाटर के ऊपर फोर्स कौन लगाएगा, क्योंकि हम लोग तो टॉपिक में ये पढ़ रहे हैं कि फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, हम तो वो फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं जो वाटर लगाएगा, जबकि हमारे पास यहां पे वो फोर्स आ रही है जो वाटर पे लग रही है। तो ये फोर्स लगा कौन रहा है, ये बेटे जब यहां पे जो वाटर है ये वॉल के साथ स्ट्राइक करता है तो वॉल पहले इस वाटर के ऊपर फोर्स लगाएगी। ये मैंने यहां पे लिख भी दिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन वाटर बाय वॉल। अब ये फोर्स किसके इक्वल होगी, चेंज इन मोमेंटम। हमने पीछे इसका फॉर्मूला पढ़ा था, ये है हमारे पास mvf माइनस mvi ओवर t, ये वो टाइम आ गया। मैं एक बार फिर से मेंशन कर दूं कि ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपने वाटर का फाइंड करना है। तो मैंने यहां से m कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में मेरे पास रह गया vf माइनस vi। अब vf जो है ये आपने यहां पे कहा कि 0 के इक्वल है, तो आपने इस vf की जगह पे 0 लिख दिया यहां पे, और vi आपने कहा कि ये v के इक्वल है, तो इस vi की जगह पे आपने v लिख दिया, तो ये 0 माइनस v मेरे पास माइनस v आ गया। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन वाटर बाय वॉल ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा माइनस mv ओवर t के। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये हमें बताता है कि एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल होती हैं बट डायरेक्शन में ऑपोजिट होती हैं। तो यहाँ पे जब वाटर वॉल के साथ स्ट्राइक करता है, तो जब वॉल वाटर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उसके रिएक्शन के तौर पर वाटर वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन वॉल, कि वाटर वॉल के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल होगी किसके, नेगेटिव ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर। यानी जो फोर्स वाटर के ऊपर लग रही है, अगर उसी फोर्स को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वाटर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो हमारे पास आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसके बाद आपने यहां पे वैल्यूज पुट कर देनी है, F इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एम वी ओवर टी। तो माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। अब देखें m ओवर t को अलग कर लिया गया और v को अलग लिख दिया। अब इस टॉपिक का कंक्लूजन मेरे पास ये बनेगा कि जब वाटर फ्लो करता है और आपने उसके फ्लो की वजह से फोर्स कैलकुलेट करनी हो, तो आप उसके मास फ्लो पर सेकंड को उसकी चेंज इन वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहां पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा है कि m ओवर t मास फ्लो पर सेकंड, इसको आप चेंज इन वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास मास फ्लो, आपके पास फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो आ जाएगा। अब इस टॉपिक के बिल्कुल एंड पे उसने एक एग्जांपल लिखी हुई है कि अगर किसी पाइप में से 3 किलोग्राम पर सेकंड के मास फ्लो के साथ वाटर फ्लो कर रहे हैं और उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से चेंज होकर 0 होती है, तो बताएं वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो आप उसके मास फ्लो पर सेकंड यानी 3 किलोग्राम पर सेकंड को आप उसकी स्पीड या चेंज इन स्पीड यानी 5 मीटर पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो फोर्स आएगी वो 15 न्यूटन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और जो एंड पे एग्जांपल है वो एज एमसीक्यू आपसे पूछी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।